फोकस लीड्स टू परसिस्टेंस एंड परसिवेरेंस, ये दो वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। लगातार करना, बार बार करना और बिना रुके करना, बिना गैप्स के करना। परसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार करते चलना। परसिवियरेंस, गिव अप नहीं करना, गैप्स नहीं डालना, कंटिन्यूटी में करना। पहले भी जैसे मैंने बोला, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप बिग चंक्स में कोशिश करो, आप एक बुक एक दिन में पूरी की पूरी पढ़ लो, नॉट रिक्वायर्ड। पूरी बुक एक दिन में पढ़ ली, रिटेन कितना हुआ? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। फ़ायदा क्या हुआ? ज़ीरो। उसके बजाय थोड़ा कम पढ़ा बट उसको रिटेन करा, वो भूला नहीं आगे, दैट इज कॉल्ड एडिंग ऑन टू योर ब्रेन्स, मेमोरी और नॉलेज। दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग। फाइन। तो आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपसे ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी 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 करो, बट लगातार करो और करते रहो, छोड़ो नहीं जब तक कंप्लीट नहीं हो गया। अगर आप छोड़ दोगे फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। आपने एक जर्नी शुरू की घर से, आपने बोला कि ठीक है मैं सपोज यहाँ से बस स्टैंड तक ही जाना चाहता हूँ पैदल, और वहाँ पे गेट पे जाके खड़े हो गए और ऐसे सोच रहे हो मैं बस स्टैंड जाना है, मैं बस स्टैंड जाना है, मैं बस स्टैंड जाना है। पहुँच जाओगे? करना क्या पड़ेगा? यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। अगर व्हीकल नहीं अवेलेबल तो स्टेप लोगे ना। द फर्स्ट स्टेप इज द ओनली थिंग जो सबसे मुश्किल होता है। एक बार एक स्टेप ले लिया, उसके बाद क्या करना है? कीप एडिंग ऑन द स्टेप्स। दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टेप्स लेते रहो। डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है ना, कोई आपको कह नहीं रहा कि भाग के जाओ या जंप कर करके जाओ, छोटे 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 स्टेप्स भी लोगे ना, बट वो लेते रहोगे तो पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? दैट इज ओनली डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, लोग कहते हैं अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। चना नहीं फोड़ सकता, बट एक इंसान ने पहाड़ फोड़ के दिखा दिया। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कई बार, मूवी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। हिज वाइफ डाइड, शी वॉज प्रेग्नेंट। इनके गांव से दूसरे गांव में डॉक्टर था, अपने गांव में डॉक्टर नहीं था, और वहाँ जाने के लिए रास्ता जो था वो बहुत लंबा था, घूम के जाना पड़ता था। रास्ते में पड़ता था ये पहाड़। ये पहाड़ क्रॉस करना पैदल अकेले इंसान के लिए पॉसिबल था, एक पेशेंट को लेके जाना पहाड़ के ऊपर से पॉसिबल नहीं था, और इतना टाइम नहीं था कि वो घूम के दूसरे रास्ते से जा पाते। ही ट्राइड बट कुड नॉट रीच द डॉक्टर ऑन टाइम, और डॉक्टर के वर्ड्स ये थे कि काश तुम थोड़ा पहले ले आए होते तो मैं बचा लेता। ही टुक अ रिजॉल्व। इस पहाड़ को इसने बोला, जैसे एडमंड हिलरी ने बोला था माउंट एवरेस्ट को यू कांट ग्रो, इसने भी बोला कि तेरी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है, तूने मुझे तोड़ के रख दिया है, मैं तुझे तोड़ूंगा और तेरे बीच में से रास्ता निकालूंगा, ताकि फिर किसी को वो ना झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा। एंड व्हाट डू यू थिंक, इसने कैसे पहाड़ तोड़ा होगा? हाँ, बीच में से कहीं वो लग रहा है डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करा होगा, ढम भ्रूम, पहाड़ टूट गया। सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी। कितने के बड़े टूल्स हैं? छेनी हथौड़ी लेके बंदा लगातार, पत्थरों से भरा होता है पहाड़, पत्थर ही होते हैं स्ट्रांग, वार करता गया डे आफ्टर डे, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, और थोड़ा 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 करके ऐड करता गया अपनी प्रोग्रेस में, और फाइनली पूरा पहाड़ बीच में से तोड़ के रास्ता निकाल दिया। और फिर हमारे गवर्नमेंट जी ने क्रेडिट ले लिया उसके ऊपर लोग को बिछा के कि हमने सड़क पक्की कर दी है। पक्की वॉज नॉट द रिक्वायरमेंट वॉज दैट रोड। मगर ये है जो एक बंदा अगर डिटर्मिन्ड हो, फोकस्ड हो, परसिस्टेंस के साथ और परसिवियरेंस के साथ अपने गोल को हासिल करने के लिए कोशिश करे, दिस इज व्हाट अ मैन कैन अचीव। अनबिलीवेबल लगता है। अगर इसने करके नहीं दिखाया होता ना, और किसी को पूछते कि ये पॉसिबल है, एवरीबडी वुड हैव सेड नहीं, ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए, पर उसने करके दिखा दिया।
तो तुम लोगों के आगे इतना बड़ा पहाड़ तो है नहीं, थोड़ा 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 ऐड करो। फोकस मीन्स नेवर गिव अप एटीट्यूड। पहले बोला है, अगर ये भी 2 दिन छेनी थोड़ी चला के थक जाता और इसको लगता कि नहीं हो सकता, तो फिर ये पहाड़ तोड़ता? एडमंड हिलरी 1-2 बार कोशिश करके थक जाता, गिव अप कर देता, तो पहुंचता कभी? हम लोग मून पे पहुंचे हैं, फेलियर्स भी हुए, इसी तरह और देश भी पहुंचे थे। अगर फेलियर्स पे हम गिव अप कर देंगे तो कभी पहुंचेंगे? तो गिव अप नहीं करना बेटा। ये एग्जाम्पल है एक और गिव अप नहीं करने की। ये तो सुनी होगी, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। 17 बार आई थिंक हार गया बंदा, और 18वीं बार हिम्मत नहीं पड़ रही थी, गिव अप, कंप्लीटली गिव अप के वर्ज पे है। एंड देन ही सीज अ स्पाइडर जो बार बार अपने जाले की एक तार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है। ही वाज सीइंग कि ये गिव अप ही नहीं कर रही है, छोड़ ही नहीं रही है, एंड फाइनली इट रीचेज। तो इसको लगा अगर ये पहुंच सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार। तो कम से कम अपने आप को ऐसी एग्जाम्पल्स से तो लैस किया करो।